चलिए, नमस्कार। पिछले दिन हम लोग देखे थे हिंदी के उसने कहा था जो चैप्टर है, यानी सेकंड चैप्टर 12th हिंदी के, तो उसमें पहले सीरीज को देखे थे और आज इसके ऊपर में सेकंड सीरीज हम आपके लिए लाए हैं। इसमें भी आपका 12 का ये टॉप 12 क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको इस सीरीज में 14 क्वेश्चन कराएंगे और 14 क्वेश्चन के साथ जो उसने कहा था पिछले सीरीज से हम शुरू किए हैं और पिछले सीरीज में 12 क्वेश्चन कराएं और आज के सीरीज में 14 क्वेश्चन, यानी कंप्लीट रूप से अगर बात कर ले तो 26 क्वेश्चन के साथ उसने कहा था ये चैप्टर का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 26 क्वेश्चन को अगर कर पाते हैं तो उसने कहा था चैप्टर से किसी भी प्रकार के अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आप उसको बनाने में सफल रहेंगे। तो जो बच्चे आज पहली बार ही चैनल पे आए हैं, पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है 12th हिंदी VVI का, वहां जाकर के बाकी प्रश्नों को आप देख सकते हैं। और आज हम फाइनली 13 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं आज के सीरीज को। ये रहा आपके सामने 13 नंबर प्रश्न, फटाफट से देखना है और सही जवाब आपको कमेंट में करना है। चैप्टर का नाम है सेकेंड चैप्टर उसने कहा था, जिसके राइटर कौन है भाई? तो राइटर कौन है तो ये आप सब जानते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए, प्रश्न है 13, उसने कहा था कहानी के नायक का नाम क्या है? बताइए, ये जो कहानी है उसने कहा था, इसके नायक कौन है? क्या नायक लहना सिंह है, कीरत है, सुखविंदर सिंह है या फिर बोधा सिंह? फटाफट से बताइए। देखिए, दरअसल कहानी उसको कहते हैं जिसमें कई पात्र होते हैं, कई कैरेक्टर को शामिल करते हैं, और इसमें आप लोग जानते हैं कि लहना सिंह एक कैरेक्टर है, बोधा सिंह कैरेक्टर है, हजारा सिंह कैरेक्टर है, काफी सारे कैरेक्टर इसमें है। तो चलिए, इसमें से एक प्रमुख नायक कौन है? तो प्रमुख नायक के रूप में जो है वो है आपके लहना सिंह। तो ए ऑप्शन ही यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। लहना सिंह की कहानी है जो बचपन में छोटी सी उम्र में जो है एक लड़की से इनका मुलाकात होता है, वो चौकपट्टी जगह पे, ठीक है। दोनों जो है कि कहाँ आए हुए नहीं आए सारा कुछ कहानी में है, ठीक है। और वहाँ पे जब दुकान पे बार बार मुलाकात होती और उसके बाद फिर मुलाकात क्या कब होता, जब युद्ध का जब मोर्चा छिड़ जाता तो उस टाइम पे। चलिए, इस तरह से शॉर्टली हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे, बाकी जो कहानी पढ़े हैं उनको एक तरह से रिवीजन होते जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि जयपुर भवन छात्रावास के गुलेरी जी क्या थे? अब बताइए कि जयपुर भवन छात्रावास के गुलेरी जी क्या थे? क्या अध्यापक थे या फिर अधीक्षक थे या फिर प्राध्यापक थे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही जवाब की अगर हम बात कर लेंगे तो ये हो जाएंगे जयपुर छात्रावास के गुलेरी जी जो थे वो थे आपके अधीक्षक। याद रखेंगे, क्या थे? अधीक्षक, ठीक है। वहाँ के कर्मचारियों को तरह तरह के कारोबार जो है वो इनके देख रेख में होने लगे थे। तो ये 14 के बी ऑप्शन एकदम राइट है। अब बढ़ते 15 नंबर प्रश्न के ऊपर में, सूबेदारनी के बेटे का नाम क्या था? बताइए, सूबेदारनी का बेटे का नाम क्या था? हजारा सिंह, बोधा सिंह, करतार सिंह या फिर लहना सिंह? सूबेदारनी कौन है आपको मालूम है ना, कहानी पढ़े होंगे तो सूबेदारनी आप लोग जा रहे हो। सूबेदारनी वही लड़की है जिस लड़की से जो है लहना सिंह की मुलाकात बचपन में होती है और आगे चल कर करके हजारा सिंह से उनकी विवाह हो जाती है और वो हजारा सिंह सूबेदार होते हैं और सूबेदार की पत्नी, यानी आप कह सकते हैं कि जो जिनसे बचपन में मुलाकात में इनको प्रेम होता है भाई, वही लड़की सूबेदारनी है। और बाद में इनको बच्चे हो जाते हैं, हजारा सिंह से शादी हो जाते हैं और इसके लड़के होते हैं। तो लड़के का नाम क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे तो लड़के होते हैं बोधा सिंह। याद रखेंगे, सूबेदारनी के लड़के कौन है तो बोधा सिंह, और सूबेदारनी के पति हस्बैंड कौन है तो हजारा सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। तो 15 के यहाँ पर अगर सही जवाब की बात कर लेंगे तो बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। फटाफट से देखेंगे, बहुत जल्द ही खत्म कर लेंगे आज के सीरीज को, तो आराम से एकदम देखते रहेंगे और सही जवाब आप कमेंट में एकदम बौछार करते रहिए, और नहीं तो आप कॉपी पे लिखिए और लास्ट में आप जरूर कमेंट करिएगा कि आज जो 16 क्वेश्चन कराए उसमें से कितने प्रश्न आपके सही थे। चलिए, 16 नंबर प्रश्न है, लड़का और लड़की का पहली बार मिलन किस जगह पर हुआ था? जो बालक थे, छोटे बालक उस समय किशोरावस्था में होंगे और लड़की लगभग 8 साल 12 साल के दोनों के बीच है। लड़के 12 साल, लड़की 8 साल। ये दोनों में अवस्था में जब लड़की का मुलाकात, लड़के लड़की का मुलाकात हुआ तो उस समय किस जगह पर हुआ?
क्या एक दुकान पर हुआ था, या फिर चौक की एक दुकान पर हुआ, या फुटपाथ पर हुआ, या फिर मैदान में? तो बिल्कुल सही जवाब की बात कर ले तो ये आपको चैप्टर के अंदर पढ़ने थे कि चौक की एक दुकान पर जो है लड़के और लड़की की क्या हुई थी, तो भाई ये मिलन हुआ था, मुलाकात हुई थी। ठीक है, तो 16 के यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम क्या है, तो राइट है। चलिए अब बढ़ते हैं हम 17 नंबर प्रश्न की ओर। तो भाई 17 नंबर प्रश्न बताइए, इस कहानी के जो राइटर है उन्हीं से प्रश्न है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नाम सुने ही होंगे, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। ठीक है, और इनका ये कहानी 3 कहानियों में ये सुपरहिट रहा। बताइए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी? क्या व्यापारी का काम करते हैं, खेती बाड़ी, या फिर अध्यापन, या फिर साधु ककड़ी? ध्यान सुनेंगे, साधु ककड़ी, अध्यापन, खेती बाड़ी, व्यापार, क्या था? तो सही जवाब की बात कर लेंगे तो अध्यापन सही होगा। सी ऑप्शन एकदम क्या होंगे, राइट हो जाएंगे। ठीक है, 17 के सी सही है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो पाठन के काम भाई करते हैं, तो ये अध्यापन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा, राइट। अब बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्नों के ऊपर में। बहुत जल्दी बोल रहे हैं, बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे। सीरीज से कहीं नहीं जाना है, आपको एकदम देखना है कि कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। बताइए, कौन कहे थे बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही? ऐसा कौन कहता है? बताइए, क्या आप फिरंगी मैम कहते हैं, लाना सिंह कहते हैं, जुगाड़ सिंह कहते हैं, या फिर होशियार सिंह कहते हैं? भाई बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। सिपाही को अगर नहीं लड़ाएंगे ना, उनके गोली पिस्तौल सब चलाना भूल जाएंगे, कैसे क्या है नहीं है। तो सिपाही को थोड़ा सा नहीं भी लड़ाई हो तो ट्रेनिंग बीच बीच में बहुत जरूरी है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये याद रखेंगे। युद्ध के दौरान जो है वो कौन कहे थे, तो लहना सिंह। कहानी पढ़े ही होंगे आप। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन 18 के बी यहाँ पे सही है। मिलाते जाइए एकदम सही सही आंसर। आप क्या लगा रहे हैं टिक, और हम क्या लगा रहे हैं, दोनों अलग अलग जगह पे कॉपी पे लिखिएगा, या फिर ए और बी कमेंट में करिएगा। तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, यह बात यह बात कौन रहती है, सॉरी यहाँ पे कहती है होनी चाहिए, टाइपिंग में मिस्टेक। ध्यान सुनेंगे, आपको बताना है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, यह कथन कौन कहती है? बताइए, क्या लेखक ने कहा, जर्मन सैनिक ने, लहना सिंह ने, या फिर फिरंगी मैम ने? क्योंकि इस कहानी में पूरी की पूरी प्रथम विश्व युद्ध के भी बहुत सारी चीज, छवियां, ये सारा कुछ जो है ये उस समय प्रथम विश्व युद्ध के टाइम में ये कहानी लिखी गई, तो उस समय के बहुत सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। तो बताइए, ये कहानी में इस तरह के जो चीज़ें हैं, लाइनें हैं, वो फिरंगी मैम ने कहे। याद रखेंगे कौन कहे, फिरंगी मैम, कि भाई तुम हमारे राजा हो, हमारे मुल्क को तुम बचाने आए हो। डी ऑप्शन एकदम राइट है। 19 का डी ऑप्शन एकदम क्या होगा, सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्नों के ऊपर में। तो सूबेदार जी सच है। बताइए, कोई कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, कि सूबेदार जी सच है पर क्या करे, हड्डियों में तो जड़ा धंस गया, किसने कहा? बताइए भाई, कि सूबेदार जी आपका कहना तो ठीक है, पर क्या करे, हड्डियों में तो भाई बिना लड़े, समझ रहे हैं ना, नहीं लड़ाई नहीं हुआ है तो हड्डियों में तो जड़ा धंस गई। क्या ये बात लेखक कहते हैं, ये जर्मन सैनिक कहते हैं, लाना सिंह कहते हैं, या फिर जुगाड़ सिंह कहते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे तो ये कथन जो है वो लहना सिंह का है। 20 का सी ऑप्शन एकदम राइट होगा। 20 का सी ऑप्शन क्या है, एकदम सही है। ये रहा आपके सामने 21 नंबर प्रश्न। बचपन के बाद लहना सिंह की भेंट लड़की से कब होती है? बताइए, बचपन के बाद जब लहना सिंह की मुलाकात होती है कब? क्या युद्ध के समय, या फिर प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर, दुकान पर, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सही जवाब कुछ देर पहले बोले थे कि प्रथम विश्व युद्ध के जब मोर्चा छिड़ा उसी टाइम पे याद रखेंगे सूबेदारनी, यानी बचपन के जो उनका लड़की था भाई, उनसे उनका क्या हुआ, मुलाकात हुआ। जब सूबेदार के घर गए, उनके पता चला भाई ये सूबेदारनी वही है। ठीक है, और फिर सूबेदारनी जो है वो अपने पुराने जो प्रेमी होते हैं, ठीक है, उनसे वो मांगते हैं कि तुम युद्ध पर जाना तो हमारे पति और हमारे पुत्र की रक्षा करना।
और काफ़ी ये प्रेम के भाई बलिदान दे करके उनके हस्बैंड और उनके बेटे की रक्षा भी किए। 21 के यहाँ पे क्या है, तो सही जवाब बी ऑप्शन एकदम राइट है। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न की बात कर लेंगे। 22 नंबर प्रश्न आ गया, इस चैप्टर का हृदय जान है। बताइए, पूरा चैप्टर ये सेंटेंस पे है। तेरी गुड़माई हो गई के जवाब में लड़की क्या कहती है। बताइए, लड़की क्या यहाँ पे लिखा हुआ करती है, लेकिन समझिएगा कहती है। ठीक है, बड़ी मिस्टेक है। तेरी गुड़माई हो गई के जवाब में लड़की क्या कहती। कहानी में आप लोग पढ़े होंगे कि जब लड़का लड़की चौकपट्टी की दुकान पे मिलता है तो फिर लड़का बोलता है कि तेरी गुड़माई हो गई। गुड़माई का मतलब मंगनी, जिसको हम लोग एंगेजमेंट बोलते हैं शादी में, तो सगाई भी बोलते हैं उसको। तो भाई तेरी मंगनी यानी सगाई वगैरह हो गया। तो लड़की बोलती है धत तेरी के, धत करके शर्मा के चली जाती। तो यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम राइट होगा। ठीक है, पहला था हाँ धत, नहीं अभी नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा धत। ठीक है, तो 22 के बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम राइट है। आगे 23 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे। जो हिस्ट्री के बच्चे होंगे वो ये भी याद रखेंगे कि मेयो जो कॉलेज है वो अजमेर पड़ता है। हिस्ट्री में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि मेयो कॉलेज कहाँ है, तो राजस्थान के अजमेर में। बताइए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर के मेयो कॉलेज अजमेर में आए हैं। राजा हरिश्चंद्र के, राजा भोज के, या फिर खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के, या फिर राजा देवगुप्त के। तो आप कहानी में पढ़े थे लेखक परिचय में भी कि खेतरी के जो राजा थे नाबालिग राजा जिसका नाम था जयसिंह। तो याद रखेंगे नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक पेरेंट्स बन करके और मेयो कॉलेज में चंद्रधर शर्मा जो है गुलेरी जी आए थे। ठीक है, आगे 23 के यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बस 3 ही प्रश्न है, फटाफट से देखे, खत्म करें इसको जल्दी से। लड़की का विवाह किसके साथ हुआ था। अभी हम कुछ देर पहले भी डिस्कस किए, अगर सुने होंगे तो जरूर सही जवाब आप दे पाइएगा। लड़की का विवाह किसके साथ हुआ था। हजारा सिंह के साथ, लहना सिंह के साथ, करतार सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। लड़की भले ही लहना सिंह और लड़की का मुलाकात हुआ था बचपन में, लेकिन दोनों का शादी नहीं हुआ था। और इस लड़की का विवाह आगे चल के किससे हो जाता है, तो हजारा सिंह से, जो कि आगे चल के यही सूबेदार कहलाते हैं। और फिर लड़की सूबेदारी, और हजारा सिंह से एक लड़का होता है जिसका नाम है बोधा सिंह। ये भी आप पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो 24 के बी ऑप्शन क्या है, एकदम राइट है। सॉरी, 24 का ए हजारा सिंह याद रखिएगा। 25 है, वजीरा सिंह पलटन का क्या था। बताइए, वजीरा सिंह पलटन का क्या था। एक विदूषक, दूसरा सूबेदार, तीसरा संतरी, चौथा सिपाही। बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे तो वजीरा सिंह जो है वो पलटन के एक विदूषक था, एक हंसमुख व्यक्ति जो हमेशा इस पलटन में जो है वो हंसाने का काम करते रहते थे। ठीक है, तो 25 के यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है, एकदम राइट है। जाते जाते 1-2 प्रश्न और है, फटाफट से इसको देख लेंगे। बताना है, सूबेदारनी ने लहना सिंह से क्या भिक्षा मांगी थी। बताओ, सूबेदारनी लहना सिंह से क्या भिक्षा मांगी। पति और बेटे को बचाना है, मेरे प्यार की रक्षा करना, मेरे पति को युद्ध में बचाना, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। अगर सही जवाब की अगर हम बात कर लेंगे तो ए ऑप्शन ही सही होगा कि पति और बेटे को क्या करना, बचाना। ये लहना सिंह से सूबेदारनी जो है वो भीख मांगी, एक तरह से मैंने भिक्षा एक तरह से मांगी कि अगर युद्ध पे जाइए तो वहाँ हमारे पति और हमारे पुत्र का क्या करिएगा, रक्षा करिएगा। ठीक है, और बाखूबी ढंग से वो आप चैप्टर के अंदर पढ़े। भाई इस तरह के पवित्र प्रेम कथा आपको शायद ही कभी मिलती है, इक्के दुक्के प्रेम के उदाहरण। लहना सिंह कितने नंबर राइफल में जमादार हो गया था। लहना सिंह का प्रमोशन भी हो रहा था। बताइए कितने नंबर राइफल, 74, 77, 78, 50। बुक्स में भी दे रखे, आप पढ़े भी होंगे। 77 यानी बी ऑप्शन एकदम क्या है, राइट है। तो ये रहा आपके सामने 27 प्रश्न हम आपको करा दिए। 26 ही बोले थे, 27 नीचे तो आंसर होगा। चलिए, तो अगर आपका आज से 27 तक हम गए, 13 से 27, इस दौरान कितने में कितना आपका सही हुआ कमेंट में आप जरूर करिएगा। ठीक है,
और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपके लिए बेहतरीन कंटेंट हम लेकर के आते रहते हैं। आप कहीं भी तैयारी करते हैं, हम चाहते हैं कि आपका जो पीछे से जो चीज़ें भूल जाते हैं हम उसको रिवीजन, आपको ऑब्जेक्टिव वाला जो प्रश्न है उसको रिवीजन कराते रहें। रिवीजन कराने से क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएंगे, प्लस में एक बार चैप्टर भी थोड़ा सा रिवीजन जैसा हो जाता है, उसके कई पात्र जो आप भूल चुके थे वो आपको याद हो जाता है। तो चलिए दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके मित्र भाई बंधु हों जिनका सब्जेक्ट वगैरह है उनसे शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक नहीं किए तो प्लीज़ एकदम वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।